अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नदीम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साहिवाल। बेटे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और पूरा मुल्क बंद है। लॉकडाउन जो है वो शुरू किया हुआ है। बेटे, मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं ऑनलाइन प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस। बेटे, ये क्लासेस ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं और मैट्रिक से भी फ्री हुए हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बेटे, इन क्लासेस का फ़ायदा क्या है? इन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए घर बैठ कर जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं और आपकी तालीम का नुकसान नहीं होगा। बेटे, अपने लेक्चर का आगाज करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। बेटे, एक अमेरिकन फिलोसफर और ऑथर अर्ल नाइटिंगेल, बेटे इसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस बात की रिसर्च में लगा दिए कि दुनिया में वो कौन से लोग हैं जो कामयाब होते हैं और वो कौन से लोग हैं जो नाकाम होते हैं। तो 20 साल रिसर्च करने के बाद इसने अपनी रिसर्च को एक जुमले में बयान किया। इसने कहा कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में गोल्स बनाए, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में मकसद बनाए, गोल सेट किए, वो कामयाब थे। और वो लोग जिन्होंने कोई गोल नहीं बनाया, अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं बनाया, वो नाकाम थे। तो बेटे, इसकी एक कोटेशन है कि पीपल विद गोल्स सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। इसने कहा कि वो लोग जिनके पास गोल थे वो कामयाब हुए क्योंकि उन्हें पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बेटे, जब हम गोल बनाते हैं, हमारी जिंदगी का कोई मकसद होता है, तो हमें पता होता है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। जब हमारी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, हमने बनाया ही नहीं कोई गोल, तो फिर हमें क्या पता कि हमने क्या करना या कैसे वो हासिल करना। तो बेटे, मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमेशा आप लोग अपनी जिंदगी में कोई गोल बनाए। आपने क्या बनना, आप चाहते हैं क्या बनना है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं वो आप एक गोल सेट करें अपनी जिंदगी में। इससे बेटे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता होगा कि हमने क्या बनना और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटे, अगर हम गोल नहीं बनाएंगे तो फिर हम किस चीज के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो बेटे, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गोल सेट करना जरूरी है। अगर आप बात करें बेटे एक स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट जो कि अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसका ये एक प्लान है, ये उसका एक गोल है कि उसने डॉक्टर बनना है। तो अब बेटे उसको वो सारी मालूमात होगी जो जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए। अब एक मिसाल हम लेते हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने अपनी जिंदगी में गोल नहीं सेट किया। बेटे, वो किस चीज की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, वो किस चीज के लिए स्ट्रगल करेगा। अगर हम कोई गोल सेट करते हैं कि हमने ये बनना है मुस्तकबिल में, तो बेटे हमें उसका पूरा क्राइटेरिया भी पता होगा, हमें पता होगा कि हमने क्या करना है, हमें पता होगा कि हमने अपना गोल अचीव कैसे करना है, और हमें ये पता होगा कि उसके लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए तैयार भी होंगे। बेटे, आपने सबसे पहले गोल जो है वो डिसाइड करना है कि आपने क्या बनना है। बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीचर होने के नाते मैं आपको एक बात बताना लाजमी समझता हूं
कि बेटे आपकी एफएससी ने डिसाइड करना है कि आपने अपने मुस्तकबिल में क्या बनना है। ये जो क्लासेस का आप आगाज करने जा रहे हैं एफएससी में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बेटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके मुस्तकबिल के लिए। आप अभी से ही अपना गोल सेट करें, अपना मकसद बनाएं कि हमने क्या करना है, हमने क्या बनना है। तभी जो है वो आप उतनी मेहनत कर सकेंगे जितनी कि आपको मेहनत करनी चाहिए और अपने गोल को अचीव करने में आसानी होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अब बेटे हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। बेटे इस चैप्टर की हेडिंग है कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे इंट्रोडक्शन टू लिक्विड्स। बेटे आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं, मादा। मैटर की कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज से वो बनता है, किस चीज से बना हुआ। मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसकी शक्ल कैसी है, साख्त क्या है, और मैटर में आने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटे केमिस्ट्री दैट इज एक्चुअली द नॉलेज ऑफ मैटर। मैटर का ये है। बेटे आप लोग जानते हैं फ्रॉम द नाइन्थ क्लास के मैटर जो होता है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब बेटे इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में क्या फर्क है, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, इन तीनों में जो बुनियादी तौर पर बेटे डिफरेंस होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कशिश की फोर्सेस। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान में कशिश की फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, ये उस पर डिपेंड करती है। बेटे आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने तीनों फिजिकल स्टेट्स के पार्टिकल्स को जो है वो शो किया हुआ है। अगर हम देखें गैस को, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में हमें बहुत ज्यादा फासला नजर आ रहा है। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। बेटे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर क्यों हैं? क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत ही वीक हैं। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हैं, जिसकी वजह से ये दूर दूर है। पार्टिकल्स के दरमियान में कशिश की फोर्सेस बहुत ही कमजोर हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। बेटे अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कशिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो दूर दूर होंगे। नेक्स्ट हम बेटे बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखें तो इसमें हमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू गैस स्टेट। अगर हम गैस की बात करें तो गैस से लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं बेटे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू गैस। गैस के पार्टिकल्स की निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एक दूसरे से इनका जो फासला है बेटे वो कम है और ये एक दूसरे के करीब करीब है। नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में बेटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक खास पैटर्न से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कशिश कर रहे होते हैं। तो वो एक खास पैटर्न में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं,
जिसकी वजह से सॉलिड की एक खास स्पेसिफिक शेप होती है। नेक्स्ट बेटे हम बात कर रहे थे अभी के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही बेटे हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, इंटर दरमियान में, मोलिकुलर मोलिक्यूल्स के दरमियान में, फोर्सेस वो फोर्सेस जो के मोलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं उनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटे ये अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं जो कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद कशिश की फोर्सेस। एक सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद कशिश की फोर्सेस को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटे एक सब्सटेंस जो है बेटे वो किसी शय को कहते हैं। एक सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद कशिश की फोर्सेस को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। The forces of attraction present between the molecules of a substance are called intermolecular forces or van der Waals forces। बेटे van der Waals forces भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कहते हैं स्पेसिफिक केस में। नेक्स्ट बेटे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनकी अहमियत क्या है, ये हमारे लिए क्यों अहम है? बेटे जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसकी हेडिंग है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लिक्विड्स एंड अबाउट द सॉलिड्स। बेटे लिक्विड्स और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लिक्विड्स में और सॉलिड्स में कौन सी टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को सही तरह से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस लिक्विड और सॉलिड में कौन सी टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। बेटे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which are present between the molecules of a substance are called intermolecular forces। अब बेटे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस are the forces of attraction which are present between the atoms within a molecule। एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बेटे उनको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। बेटे हम लोग जानते हैं एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एक मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में जितने एटम जुड़े हुए हैं उन तमाम एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। बेटे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की
एक जनरल एग्जाम्पल हमने डिस्कस की हुई है, वो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड के हमने 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है और ये उसका दूसरा मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने रेड कलर की डॉटेड लाइन से जाहिर किया। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। हम इसको इसलिए कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। और बेटे एक ही मॉलिक्यूल का अगर हम देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड के एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है इसमें क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बेटे दो एटम्स हैं, ये जो दो एटम्स एक ही HCl के मॉलिक्यूल में हैं। तो ये दो एटम्स एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का नाम है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बेटे अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो होती हैं जो कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान में होती हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान में होती हैं। बेटे हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। हमने कहा था कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान में होगा, वो दो एटम किसी मॉलिक्यूल के होंगे, किसी मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो बेहतरीन एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की। और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बेटे आप लोग एक बात यहाँ पे जान लें कि एक बॉन्ड चाहे वो किसी भी टाइप का हो वो हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अट्रैक्शन की तमाम टाइप की फोर्सेस से बेटे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। 5 टाइप्स हैं बेटे इसकी जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या इनका दूसरा नाम है डिबाई फोर्सेस। फोर्थ वन बेटे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या इनका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फिफ्थ वन बेटे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 तरह की बेटे जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। इनमें से 4 हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। आयन डायपोल फोर्सेस हमारी बुक में नहीं है, तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्या होती है। आयन डायपोल फोर्सेस
द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एन आयन और कैटायन एंड अ डायपोल आर कॉल्ड आयन डायपोल फोर्सेस। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक आयन के दरमियान में होती हैं और एक डायपोल। बेटे हम लोग जानते हैं कि आयन दो तरह का होता है, एनायन और कैटायन। बेटे जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको कहते हैं नेगेटिव आयन, और उसका दूसरा नाम क्या है, एनायन। बेटे जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको कहते हैं पॉजिटिव आयन, या पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम है कैटायन। बेटे आयन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डायपोल को डिस्कस करते हैं। डायपोल, बेटे डाय का मतलब दो, पोल का मतलब कुतब या कोने या रुख। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो रुख हो या दो कोने हो। केमिस्ट्री की जुबान में बेटे हम डायपोल एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो पोलर होता है। केमिस्ट्री की जुबान में हम डायपोल ऐसे मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पोलर होता है। सादा लफ्जों में बेटे एक पोलर मॉलिक्यूल को हम डायपोल कहते हैं, जिसके दो रुख होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का क्या मतलब कि उस मॉलिक्यूल में चार्ज की सेपरेशन होगी एटम्स के दरमियान। किसी एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो चार्ज की सेपरेशन होती है एक पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए हम उसको कहते हैं डायपोल। तो बेटे आयन डायपोल फोर्सेस ये ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो एक आयन के और एक डायपोल के दरमियान में, यानी कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक आयन के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, और एक डायपोल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में। ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक आयन के और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है बेटे, उनको हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्सेस। अब बेटे हमने इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर में एक सोडियम आयन है और हम देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव आयन है, यानी कि ये एक कैटायन है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको सराउंड किया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल से। अब हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर होते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है उनमें पोलैरिटी है, चार्ज सेपरेशन है। जैसे कि हम देख सकते हैं वाटर के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ये पॉजिटिव आयन है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए वाटर अपने नेगेटिव पोर्शन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कशिश जो होती है, अट्रैक्शन जो होती है वो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो वाटर जो है बेटे वो अपने नेगेटिव पोर्शन को इस्तेमाल करके इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक आयन के और एक पोलर मॉलिक्यूल यानी कि डायपोल दरमियान में है। एक आयन के और एक डायपोल के दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेटे, इसको कहते हैं आयन डायपोल फोर्स। नेक्स्ट बेटे हम पहली टाइप जो हमारी थी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वो डिस्कस करते हैं, दैट इज डायपोल फोर्सेस। डायपोल को बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं। डायपोल हम एक पोलर मॉलिक्यूल को कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या है, तो उस मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर चार्ज की सेपरेशन होगी। और बेटे डायपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि दो डायपोल्स यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स का नाम है डायपोल फोर्सेस।
अब बेटे हम इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल and the negative end of another polar molecule are called dipole forces। वो कशिश की फोर्सेस जिनमें एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन फोर्सेस को कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। यानी कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। बेटे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl मॉलिक्यूल। बेटे हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास बेटे टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटे उसके आखिरी शेल में होते हैं। तो क्लोरीन को अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो जिसके लिए वो क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी और उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। अब बेटे इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से जाहिर किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो होती है बेटे ये अपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। अब यहाँ पे बेटे ये वो रीजन है जहाँ पे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना है। यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है बेटे ये हाइड्रोजन का है जो उसने शेयर किया है, और ये जो ब्लू कलर से क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटे ये क्लोरीन का है जो उसने शेयर किया। अब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद ये दोनों एटम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटे इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो कि 2 एटम्स के दरमियान में शेयर हो चुका है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये दोनों एटम्स क्लोरीन और हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटे इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है एटम्स की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। हाइड्रोजन क्लोरीन की निस्बत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े के ऊपर कम फोर्स लगाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने करीब ले जाएगी, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बेटे अब हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है HCl का, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब हमें इसमें पोलैरिटी नजर आ रही है। अब ये मॉलिक्यूल पोलर बन चुका है, जिसका एक एंड जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और एक एंड जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके हम कह सकते हैं कि 2 रुख बन चुके हैं। एक रुख जो है उसको नेगेटिवली चार्ज है और एक रुख जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ डायपोल। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हम इसको डायपोल भी कह सकते हैं। बेटे यहाँ पे हमने जनरल डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में हमने 2 रीजन जाहिर किए हैं। एक वो रीजन है जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और एक वो रीजन है जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज वाला रीजन है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन है। तो ये 2 रुख हैं, 2 पोल हैं, मतलब ये डायपोल है। ये इस पोलर मॉलिक्यूल को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ एक और पोलर मॉलिक्यूल हमने बनाया है जो कि बिल्कुल उसी शक्ल का है, जिसके भी 2 एंड है, एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है।
अब बेटे एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन तो होगी। तो एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जो होता है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बेटे डॉटेड लाइन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं, ये है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो डायपोल्स के दरमियान। ये भी डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। बेटे यही सेम फोर्सेस टाइप की, यही सेम जो फोर्सेस होंगी वही HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमें होंगी। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है HCl का और ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब बेटे हम डिस्कस करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस की दूसरी टाइप, जो कि हम क्लोरोफॉर्म में देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का बेटे फार्मूला जो है वो है CHCl3। बेटे अगर हम क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और 3 उसने बॉन्ड बनाए हैं 3 क्लोरीन के साथ। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन से शेयर किया और एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन के साथ शेयर किया और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन के साथ शेयर किया और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। फोर्थ जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और इस हाइड्रोजन के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब बेटे सेम सिचुएशन कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों ही एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं। तो क्लोरीन और कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, जिसकी वजह से ये उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचेगी और उसको अपने करीब ले जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही सिचुएशन होगी कार्बन और इस क्लोरीन के बॉन्ड में, यही सिचुएशन होगी कार्बन और इस क्लोरीन के बॉन्ड में। अब बेटे जब ये तीनों क्लोरीन्स मिलकर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3 डिफरेंट बॉन्ड्स के से अपने करीब कर लेंगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब कार्बन क्या करेगी, वो उसने जो बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब कर लेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन क्लोरीन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब कर लेगी, जिसकी वजह से कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में कमी आएगी और हाइड्रोजन जो है बेटे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, पोलर हो चुका है। इसके साथ बेटे क्लोरोफॉर्म का हमने एक और मॉलिक्यूल बनाया है, सेम टाइप की पोलैरिटी उसमें भी है। तो एक क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में जो उसका नेगेटिव एंड है वो दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान में हो रही। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल डायपोल फोर्सेस, वो फैक्टर जो कि डायपोल डायपोल फोर्सेस को के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायपोल डायपोल फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं? बेटे वो 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली जो चार्ज जनरेट होगा एटम्स के ऊपर वो भी ज्यादा उसकी नोयत का होगा चार्ज।
चार्ज की नोयत ज्यादा होगी। अगर चार्ज की नोयत ज्यादा है तो बेटे पोलैरिटी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल में। अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा है तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान में फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव एंड जो है इसका चार्ज ज्यादा नोयत का है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इस नेगेटिव एंड को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। बेटे जो दूसरा फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिकुलर सॉरी दूसरा बेटे जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला ज्यादा होगा तो बेटे अट्रैक्शन फिर कम होगी। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, फासला ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जितने मॉलिक्यूल दूर होंगे उतना वो कम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वीकर विल बी द डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो बेटे ये दो फैक्टर थे जो डायपोल डायपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते थे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं कि these forces are approximately 1% as effective as a covalent bond। बेटे इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करें डायपोल डायपोल फोर्सेस की और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो कहता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 1% है सिर्फ। मतलब अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो ये उसका 1% है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो पॉइंट है उसमें वो कहता है कि ग्रेटर द डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर विल बी द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स बेटे कौन कौन से होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट्स ऑफ सब्लिमेशन। मेल्टिंग पॉइंट बेटे, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जो एक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जो एक लिक्विड को बॉयल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन बेटे वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए, वेपर स्टेट में लेके जाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट्स ऑफ सब्लिमेशन बेटे, सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास एक सॉलिड है, हम उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाता है, बजाय के लिक्विड स्टेट में जाने के वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जो है वो चला जाता है वेपर स्टेट में। तो एक सॉलिड को सब्लाइम कराने के लिए जितनी हीट चाहिए वो होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो बेटे ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं इनका ताल्लुक होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। जब हम एक सब्सटेंस को हीट करते हैं मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, तो एक्चुअली बेटे हम वो हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है पार्टिकल्स के दरमियान में तो बेटे हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर वो फोर्सेस वीक हैं तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो है वो उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है उनके दरमियान में मौजूद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप का पता होना चाहिए, हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि उस लिक्विड और उस सॉलिड में कौन सी टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो बेटे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन और हीट्स ऑफ सब्लिमेशन होंगी। तो बेटे
ये था डायपोल डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट बेटे हमारे पास दूसरी टाइप है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या फिर डिबाई फोर्सेस। डायपोल हम पढ़ चुके हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल को कहते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल बेटे, इंड्यूस्ड बेटे वर्ड जो है वो इंडक्शन से आया है कि एक ऐसा डायपोल या एक ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद पोलर नहीं था, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद पोलर नहीं था, लेकिन जब वो पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद पोलर नहीं था, अगर पोलर नहीं था तो फिर डेफिनेटली नॉन पोलर होगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था, लेकिन जब वो पोलर मॉलिक्यूल के करीब चला गया तो फिर उसमें पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी की इंडक्शन हो जाएगी उसमें, इसलिए उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल ऐसा डायपोल जो खुद पोलर नहीं था, लेकिन जब जैसे ही वो किसी पोलर मॉलिक्यूल के करीब गया तो उसमें भी पोलैरिटी आ गई, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। और ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक डायपोल के और एक इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में पाई जाती है। बेटे इनको डिबाई फोर्सेस क्यों कहते हैं? डिबाई फोर्सेस बेटे हमारे पास एक रेफरेंस है एक अमेरिकन साइंटिस्ट का, पीटर जोसेफ विलियम डिबाई। बेटे 20th सेंचुरी में बेटे इस साइंसदान ने हमें बताया कि अगर हम एक मिक्सचर लेंगे एक पोलर और एक नॉन पोलर सब्सटेंस का, तो पोलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, तो वो पोलर और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे, और वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो इसने बताई डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या हम इसी साइंसदान के नाम के रेफरेंस से इनको कहते हैं डिबाई फोर्सेस। तो बेटे ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो पाई जाती हैं एक मिक्सचर में जिसमें पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। डिफाइन करते हैं बेटे इन फोर्सेस को। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अ डायपोल एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कशिश की वो फोर्सेस हैं जो एक डायपोल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल के एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल में। इंड्यूस्ड डायपोल के बारे में बेटे मैंने बता दिया कि ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद पोलर नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाएगा वो पोलर हो जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक पोलर मॉलिक्यूल के और एक ऐसे मॉलिक्यूल के जो पोलर नहीं था, लेकिन वो जब पोलर मॉलिक्यूल के करीब गया तो पोलर हो गया, उनके दरमियान पाई जाती है, उनको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अ डायपोल एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल आर कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। वो कशिश की फोर्सेस जो एक डायपोल में और एक इंड्यूस्ड डायपोल दोनों के दरमियान में पाई जाती हैं, उनको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ऐसी कशिश की फोर्सेस जो एक डायपोल के और एक इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में पाई जाती हैं, उनको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, तो मैं जनरली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे जब हम मिक्सचर लेते हैं एक पोलर और एक नॉन पोलर सब्सटेंस का, तो पोलर सब्सटेंस जो होता है बेटे उसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। तो बेटे जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बेटे जो पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो पॉजिटिव एंड होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या बेटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप लोग जान लें कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा बेटे उसका पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह इससे क्या होता है बेटे कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई जाएगी पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की जानिब से,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो वो उस पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की जानिब जाएंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो उसकी साइड पे चले जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव पोर्शन होता है इसका, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो उसमें पोलैरिटी ऐसे क्रिएट होगी। जब पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, एक मॉलिक्यूल तो था पोलर पहले से ही, उसको हम कहते हैं डायपोल, और जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो नॉन पोलर था। लेकिन जब वो पोलर मॉलिक्यूल के करीब आया तो उसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई, तो हम उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जो बाद में पोलर बन जाता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। और अब जो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगी बेटे, एक डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल। अब इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी इनको कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बेटे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड नियोन। अगर हम एक मिक्सचर लेते हैं HCl का और नियोन का। HCl बेटे हम जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इसके। नियोन बेटे ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स में से है, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस बेटे ये मोनो एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्म में होती है। मोनो एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्म। मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो। मोनो का मतलब एक, एटॉमिक का मतलब एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम होता है उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर होता है क्योंकि ये एक ही एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी नहीं है। तो ये नॉन पोलर है नियोन, और HCl पोलर है। जब ये इनका मिक्सर लिया जाता है तो HCl जो है बेटे वो नियोन को पोलर करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब बेटे ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इनसे रेलेवेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन डिबाई फोर्सेस। डिबाई फोर्सेस बेटे अभी हमने डिस्कस की हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम डिबाई फोर्सेस कहते हैं, उनकी डेफिनेशन है वो लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन डायपोल डायपोल फोर्सेस अलोंग विद एग्जांपल्स। बेटे हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की, तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है। बेटे इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं MCQs जो इस टॉपिक से रेलेवेंट थे। पहला MCQs है फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल। बेटे ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्सेस जो आयन के और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में है, वो कौन सी हैं? तो ए ऑप्शन इसने दिया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बेटे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस तो एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। बी ऑप्शन है डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस वो फोर्स है जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। सी ऑप्शन है आयन डायपोल फोर्सेस। बेटे दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि उसने हमसे पूछा कि फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल, मतलब उसने आयन का जिक्र किया। तो हमारे पास जो आयंस की फोर्सेस होती हैं वो होती हैं आयन डायपोल फोर्सेस। तो सी बेटे ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे डायपोल डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग, वो पूछता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो इनमें से किस में होंगी। 4 ऑप्शन दिए हुए, हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। तो ए ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। बेटे आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड होता है लेकिन वो नॉन पोलर है। बी ऑप्शन में हम बात करते हैं एटम्स ऑफ नियोन। नियोन के बेटे नियोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नियोन जो है वो नॉन पोलर होते हैं। सी ऑप्शन बेटे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये करेक्ट वन है, क्यों? क्योंकि हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस की जो सेकंड एग्जांपल पढ़ी थी वो थी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। तो ये बेटे इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा। बेटे आपने ये जो मैंने टॉपिक अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, समझ लेना है, तैयार कर लेना है।
और आपने एक बेटे काम करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मतलब इसको समझना है कि ये क्या है, फिर जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो तैयारी होगी इस टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच बेटे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए।